जी कल इन्होंने बोला कि मेरी कुंडलिनी जागरण तो हनुमान जी ने किया था, तो भी इनका इल्यूजन ही था, रियलाइजेशन ही था। तो पता नहीं। कल तो हमने इनिशिएट कर रहे थे तो ये पूरा रो रहे थे, थोड़े से बॉडी में वाइब्रेशनल ऑप्शन कुछ हो रही थी। अब आगे इनके साथ कब क्या हुआ था वो तो यही जानते हैं। वो एक मंदिर में वहाँ धुआं का हनुमान एक मंदिर है, ग्वालियर से 25-40 किलोमीटर दूर है। तो पहले अपने घर में तो करते ही थे पूजा पाठ, भक्ति तो करते ही थे। तो वहाँ दर्शन करने गया था तो पूरा शरीर इसी तरह से जो हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया, वैसे ही हुआ था। मैं समझा रहा हूँ। जैसे इनका भी स्टिफ हो गए हैं ना बिहारी जी के नाम सुनते हुए। जब हमारे डिवोशन किसी एक टूल के प्रति, या हनुमान जी हो, काली हो, कोई भी हो, जब पूरे डिवोशन हो जाता है। अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, अभी ये गुरु जो बैठा है ये सत्य है, इल्यूजन ही है ना। लेकिन इस गुरु की वाणी भी इल्यूजन ही है, अभी भी इल्यूजन ही आप इसको है, ये है इल्यूजन ही। द्वैत मतलब इल्यूजन, हर चीज़ें। और हम यहाँ पे बैठे हैं, ये शरीर को देख रहे हैं, ये भी एक भ्रम ही है। लेकिन इसके प्रति भी आपके श्रद्धा भक्ति जब आ जाती है पूरे अटूट, तो तुरंत लोग अवेकन होते हैं। इसी प्रकार से किसी एक टूल के प्रति हमारी डिवोशन, श्रद्धा भक्ति आएगी, और जब हम वहाँ जाएंगे तो हनुमान जी जागृत नहीं किए हैं, या कोई देवी देवता जागृत नहीं करते हैं, इस विज्ञान को समझ लो। हम जाते हैं तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि एक क्षण के लिए उस भक्ति में, उस समर्पण में, उस श्रद्धा में, एक क्षण के लिए हमारे सिस्टम में हमारा प्राण शक्ति रुक जाता है। व्हेन द प्राणा स्टॉप्स, द माइंड स्टॉप्स एंड द कुंडलिनी शक्ति विल इमीडिएटली कम अप, विल स्टार्ट शिवरिंग। ये विज्ञान है। तो वो हमारे लिए सहारा बन जाता है। हम उनकी भक्ति, पूजा पाठ करते हैं, कभी जैसे गायत्री मंत्र के जाप करते करते चित्त शुद्ध हो रहा है। अचानक से वो दिन आता है जो ठहर जाता है सिस्टम, श्वास क्षण भर के लिए रुक जाता है और शक्ति जागृत हो जाती है और वाइब्रेशन। अब गुरु नहीं है, कोई अद्वैत परम गुरु नहीं है, तो वहीं पे फंस जाते हैं। फिर उसी वाइब्रेशन में, उसी पूजा पाठ में, वहाँ से कभी नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार से कुछ लोग गायत्री मंत्र की जप करके, कुछ जप करके, कुछ देवी देवताओं के नाम चैंट करके, कोई श्वास पे ध्यान करके, किसी के शक्तिपात के द्वारा भी सिस्टम ठहर जाता है। कोई प्राणायाम करते करते ठहर गया। कोई एक दिन ऐसे बैठा है, कुछ देख रहा है, देखते एक क्षण के लिए जीरो हो गया, वाइब्रेट होने लग गया। एक लड़का का तो स्टेज पे गया परफॉर्म करने के लिए, इतना डर आ गया उसके अंदर में, डर के मारे पूरे सिस्टम रुक गया, श्वास रुक गया और वाइब्रेट होने लग गया वहाँ पे। उसके बाद सिर्फ डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया, उसको पता नहीं चला कि हुआ क्या। तो ट्रीटमेंट करवाते डिप्रेशन की गोली खाते हालत ख़राब होकर कई गुरुओं के पास में गया, ठीक नहीं हुआ। तब हमारे सेशन में 2 बार आया। अब वो रिकनेक्ट कर रहा है अपने आप को। डिप्रेशन मतलब चेतना ही नहीं है जीवन में। अजीत झा उसका नाम है। तो फिर से जीवंत महसूस करना फिर से अब शुरू कर रहे हैं। कई ऐसे केस मिले हैं, डिप्रेशन में चला गया, पूरे डिप्रेस हो गया। इतने डिप्रेशन में जाकर वो इतने रुक गया कि वो डिप्रेशन के वजह से उसके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। क्योंकि इसका विज्ञान है कि उसका श्वास रुक गया, मन रुक गया। वो जैसे ही रुकेगा तो शक्ति जागृत हो सकती है। कोई तो क्रोध में आ जाते हैं, तो क्रोध में आओ तो 2-4 मिनट क्रोध में आप ठहर जाओ, इतना ज़्यादा ठहर जाओ कि आपका श्वास रुक जाए, मन भी क्रोध में विलीन हो जाए, तो भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है और आपको आत्मा उपलब्धि हो सकती है। क्रोध भी एक मार्ग आत्मा उपलब्धि दे सकता है, छलांग दे सकता है आपको। लेकिन आप क्रोध आता है फिर चला जाता है, क्रोध में ठहर जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्रोध में ठहर जाओगे भी तो छलांग लगा सकते हो। तो ये विज्ञान है। बहुत सारे लोगों का अलग माध्यम से जागरण होता है। कुंडलिनी शक्ति एक साइंस है, ये हो सकती है। तो हमें अंतिम सत्ता में तो कुंडलिनी शक्ति को भी छोड़ना पड़ता है। ये तो जागृत हुई, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हुई, फिर सहस्रार और अंतिम सत्य का हम बात करते हैं। तो किसी भी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। लेकिन आप नेचुरली ध्यान, प्राणायाम, जप सात्विकता के साथ करेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी,
कोई गुरु रहेगा तो सीधे सत्य की ओर आपको मार्गदर्शन करके लेके जाएगा। इस तरीके से जब होते हैं तो लोग डिप्रेस और पागल टाइप हो जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करूं, क्या है क्या नहीं। और जब तक सत्य नहीं उनको मिलेगा, जब तक मन रहेगा तो मन अंदर में बेचैन रहेगा ही, एंजाइटी, इरिटेशन आते रहेगा, भेद भाव आते रहेगा। अभेद के केंद्र पे आपने अभी तक पहुंचा ही नहीं है, तो भेदभाव द्वैत बना ही रहेगा। तो जागरण के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही उपाय है, बहुत। तो इसका विज्ञान यही है कि when the prana stops, the mind stops. When the mind stops, the prana stops. At that time, कुंडलिनी gets activated. तो सिंपल। अब किसका किस तरीके से ये स्टॉप हो जा रहा है, कब किसका ध्यान लग जाएगा, वो वक्त बताता है। लेकिन ये इतना आसान से नहीं होता है। जो लोग उसके लायक होते हैं, ध्यान साधना कुछ करके आए होते हैं, अपने चित्त को डेवलप करके आते हैं, उनका ही रुकता है। बहाना चाहे क्रोध हो या डिप्रेशन हो या कुछ भी, वहाँ से निकलने के लिए प्रारब्ध के अनुसार ही होता है ये चीज़ें। ठीक है। अभी मुझे भी कुछ तो लोग बोलते हैं कि आप स्वप्न में आकर शक्तिपात किया और मेरी जागरण हो गई, और सचमुच में जागरण हो गई। मुझे तो खबर ही नहीं रहता है। वो भी खाली बनाई हुई क्या? लाइट की बात, मेरे क्लास में एक टीचर थी, क्लास ले रही थी, तो मैं प्रेयर जब करवा रहा था तब प्रेयर में थोड़ा सा ध्यान 2 मिनट कभी कभी मैं करवा देता था। तो उसको यहाँ पे एक लाइट दिखी, और वो लाइट इस प्रकार से दिखी कि वो लाइट दिखने में उतना लाइट से चिपक गई कि उसका प्राण शक्ति रुक गया। जैसे ही प्राण शक्ति रुक गया तो शक्ति जागृत हो गई। अब वो हमेशा क्या कहेगी, ये लाइट कुछ परमात्मा थे, मुझे दर्शन दिया और मेरे अंदर में ये जागरण दे दिया। इल्यूजन ऐसे क्रिएट होता है। उसके अंदर में लाइट दिखने से सिस्टम ठहर गया और आगे निकल गई। मतलब अपने अंदर है ही, खाली माध्यम चाहिए अपने को जगाने का। माध्यम, उसके लिए वो लाइट माध्यम बन गया, लेकिन वो लाइट आपके लिए माध्यम नहीं बन रहा है। उनका लाइट तो बहुत बड़ा हो गया। वो ठहर नहीं गए, उनका लाइट इधर से उधर भाग रहा था। और एक लेडी थी, उनकी पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और जैसे ध्यान करवा रहा था उनके पिता सामने आ गए, और पिता जब आए वो पिता में इतने ठहर गए, इतने भाव वगैरह कि उनके सिस्टम रुक गया थोड़ी देर के लिए, मन प्राण सब रुक गया, जीरो स्टेट में चले गए और वो जागृत हो गई। तब उनका पिता सहारा बन गए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस। हम प्रकृति की किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं, माध्यम ले सकते हैं, हो सकता है। अगर गुरु नहीं है और किसी के साथ ऐसा हो गया तो वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं कई वर्षों तक। और ऐसे किसी के पास जागरण हो गई, अगर गांव में है तो वहां में भूत प्रेत खेलना स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे। ये माता जी का वीडियो है, ये ऐसे चक्कर लगा रही थी, मैं शक्तिपात करने में नहीं दी, तो देवी आ गई या तो भूत प्रेत आ गए, और तो झाड़ फूक स्टार्ट होता है। मैं साक्षात एक अहमदाबाद में देख रहा हूँ कि एक लेडी के अंदर ये शक्ति जागरण हुई है, वो भाई इस तरीके से कर रही है और ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन वो गुरु के पास गई थी, किसी एक गुरु के पास में गई थी, तो उन्होंने थोड़ी सी कहा कि ये भूत घुस गया है, कोई एलियन भूत घुसा हुआ है। अब वो झाड़ फूक स्टार्ट किया तो मानसिकताएं तो हमारे बनती है कुछ कुछ, तो उनको भी एनर्जी लाइन में इधर से कुछ फ्लो हुआ, और उनको लगा कि कुछ निकला भी, कुछ अच्छा लगा। लेकिन घर गई तो फिर से वही भूत दिखना स्टार्ट, एलियन दिखना स्टार्ट। इस तरीके से कितने गुरुओं के पास में जाके कितने लाखों रुपया खर्च कर चुकी थी। हमारे पास में भी आई थी, तो वो आई ही थी कि गुरुजी ये हिलना बंद कर दे, ये भूत निकाल दे, ये एलियन को निकाल दे। जब हमने देखा तो कहा कि तुम्हारे अंदर में ये सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन कहीं इधर तक आके है, तुम्हारे सहस्रार नहीं खुला है, परम शून्य में समाये नहीं हो, इसकी वजह से तुम्हारे अंदर में ये वाइब्रेट हो रहा है, इधर उधर वाइब्रेट हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को हो रहा है। वो बोले नहीं, ये हो रहा है, ये एलियन घुसा हुआ है, जो भूत घोस्ट वो कर रहा है।
और मुझे सिखाने लगे, इसका उपाय कोई भी आप इसको निकालो। मैंने बोला ये कैसे मैं निकालूँ? आप ऑपरेशन एक बार हो गई, अब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन हो गई, अब जिंदगी में कभी बंद नहीं होने वाला है। अब जिस अंग को डॉक्टर ने चीड़ फाड़ दिया, ऑपरेशन कर दिया, आपको बोलेगा पहले जैसा करो, तो कैसे करेगा फिर? तो उसमें भी कई गुरुओं को पता नहीं होता, अपना झाड़ फूक अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर अपना स्टार्ट कर देगा। लोगों को क्या है, भूत प्रेत झाड़ने वाले के पास में जाएंगे तो भूत गुस्सा हुआ है। तो जिसके पास जाएंगे, कोई आत्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, वो देखेगा, कुछ अलग दृष्टि से देखेगा, उसको हमने बताया। तो एट द एंड ऑफ द सेशन में भी कह रही कि मुझे वो तो ठीक हुआ नहीं। फिर मैंने नीरज जी को कहा एक बार फ़ोन से बात कर लीजिएगा उससे, तो इन्होंने समझाया था। तो वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने दोबारा फ़ोन किया, और अगर सचमुच में मेरी कुंडलिनी शक्ति ही ऐसी जागृत हुई है तो बहुत अच्छी ही बात है। और उसके आगे अगर यात्रा आएगी, अगर समझाएगा कोई गुरु अगर मार्गदर्शन करके, तो वो सत्य में स्थापित हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि बिना गुरु का मतलब बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध के गुरु नहीं थे, बुद्ध के भी बहुत गुरु थे। अंतिम जब घटना घटी तो कोई वहाँ गुरु ही नहीं थे। उसके पूछे तो बुद्ध का ज्ञान कैसे पता चला कि मुझे सत्य के लिए जाना है, संन्यास लेना है, ये सब बात अंदर में आया कैसे? अलार कलाम उनका गुरु रहे, उन्होंने पूरे सांख्य दर्शन की फिलोसफी उनको अंदर में कुट के डाला था बुद्ध के अंदर में। अब बुद्ध ने आके फिर ध्यान किया, एनलाइटनमेंट की घटना घटी, 7 दिन तक चुप्पी लग गई, मुँह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। और बुद्ध की पूरी जो ज्ञान की फिलोसफी है वो पूरे सांख्य दर्शन से मैच करता है। जाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। वो भी तो हिंदू फैमिली से ही थे, पहले से कितने गुरु हो चुके थे। हाँ, उस गुरु के पास उनकी घटना नहीं घटी। बात ये था, अकेले जब ध्यान बैठे 6.5 साल तक, प्राण चल जाए तो चल जाए, मैं बैठा रहूँगा। जैसे राम भी खाना पीना छोड़ के, प्राण मृत्यु घट जाए तो घट जाए, लेकिन मुझे सत्य को जानना है। राम भी बैठे रहे। तो ये खबर सुनकर तब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का ज्ञान सुनकर राम को सत्य की उपलब्धि होती है, तब वो ब्रह्म को जानते हैं। उसी प्रकार से बुद्ध भी प्राण चल जाए तो चल जाए, लेकिन मैं उठूँगा नहीं। तब उनकी ये सब जागरण, उसके बाद समाधि, निर्विकल्प समाधि लगती है। तो आप बुद्धिज्म में जाएंगे तो वहाँ क्या कहेंगे, कुंडलिनी शक्ति के जागरण के बारे में कहीं कहीं तो बात करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे। और कभी कभी बहुत सारे गुरु भी बात इसका नहीं करते हैं। वो कहेंगे कि तुम बस श्वास पे ध्यान करो, विपश्यना ध्यान, आनापानसति योग, बस करते रहो, श्वास पे ध्यान करो, तुम्हारे सारी चीज़ जागृत हो जाएंगे। तो कोई शक्तिपात की बात नहीं करेंगे। बुद्ध ने शक्तिपात की बात नहीं की, कोई शक्तिपात नहीं, सिर्फ श्वास पे करो बस। दिस इज द अल्टीमेट वे। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ दिस इज अल्टीमेट द वे, इट इज वन ऑफ द वेज। गुरु जी संवेदना भी करवाते हैं, वो संवेदना वो सेंसेशन जो सेंसेशन होता है। पहले 3 दिन श्वास के ऊपर करवाते, फिर पूरे दिन संवेदना के ऊपर, संवेदना के ऊपर, शरीर में जहाँ सेंसेशन होता है, जैसे विकारों के सेंसेशन होता है, उसके ऊपर काम करते। श्वास उनका मुख्य है। 3 दिन श्वास, बुद्ध के वहाँ पे श्वास ही मुख्य है, क्योंकि बुद्ध ने भी श्वास पे ही ध्यान करके आया था। बाकी बाद में बट गया चीज़ें, बाद में क्या हुआ। और बुद्ध ने ऐसे भी तंत्र का भी बहुत सारे मार्ग बताया। वज्रयान, हीनयान, महायान बन गया। तो वज्रयान में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा तंत्र की चीज़ें चलती है, मांस मछली दारू भी खाते हैं। फिर हीनयान में सिर्फ बुद्ध की फिलोसफी बताई जाती है। महायान में ओवरऑल जो भी ऑब्जर्व कर रहे, जो भी चीज़ें हो रही, हर चीज़ नए नए ऐड करके सब कुछ करवाते हैं वहाँ पे। समझ गए? साइंस इतने तरक्की करने का कारण यही है कि साइंस हमेशा दरवाज़ा खोलता है नई नई चीज़ों का आविष्कार करने के लिए, जानने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि कल बीते हुए कल में 10-20 वैज्ञानिकों ने जो कहा, जो बताया, जो कर दिया, उसी को मानेंगे सिर्फ हम। नहीं, आप उसको फिर नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करो, नए तरीके से समझो, कुछ नए डायमेंशंस को समझो। ये साइंस में हमेशा खुला हुआ रहता है। लेकिन हमने देखा स्पिरिचुअलिटी में या हमारे धर्मों में जो पहले शास्त्रों में कह दिया गया है उसी को मानना है, इसके विरुद्ध नहीं बोलना है, इसके विरुद्ध जाना नहीं है। ये क्या करो, हिप्नोटाइज कर रहे हो आप।
नए दरवाज़ा के लिए भी तो उसको खोजने दो, जानने दो, नए तरीके से समझने दो, कुछ नए तरीके आ सकती है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी की दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए हर आयाम को। ये यही है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। तो चाहे हमारी जितनी भी शक्ति जागृत हो जाए, ये एक वे है सेल्फ में मर्ज होने के लिए, याद रखना है, और सेल्फ में ही मर्ज होना है। और सेल्फ में मर्ज हो जाने के बाद आपकी ज़िंदगी सिर्फ ऑटोमेशन में चलती है, ऑटोमेशन में। ठीक है, तो इतना ही कहना चाहता हूँ।